नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल गीत टेक्निकल और गीता टेक्निकल पर। दोस्तों आज आई है बहुत बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक हमको पता चला है, सुर्खियों में रहा है ये बहुत ज़्यादा खबर। तो जान लीजिए कौन सी खबर है और सुर्खियों में क्यों रह रही बहुत ज़्यादा, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। संभावनाएं जताई जा रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आधिकारिक डिजिटल मुद्रा को प्रदान करने में पर लगाया क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध। तो ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, इस बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते, फिर बाद में जानेंगे क्रिप्टो करेंसी पर क्यों प्रतिबंध लगाया और क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने से कितना बड़ा बदलाव होने वाला है इंडिया में। चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ क्रिप्टो करेंसी क्या है। जरा इसे को ऑफिशियल तरीके से डिटेल में जान लेते हैं कुछ इसके बारे में। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल संपत्ति है जो विनिमय के माध्यम में उपयोग की जाने वाली एक बहुत बड़ी स्वामित्व प्रदान अपने आप में एक बहुत बड़ी करेंसी है और ये किसी के अधीन काम नहीं करती। ये एक कह सकते हैं कि स्वतंत्र करेंसी है, अपने आप में किसी देश के अधीन काम नहीं करती। इसके कोई रूल नहीं है, कोई नियम कायदे नहीं है। ये एक प्रकार से डिजिटल करेंसी है और काफ़ी बड़ी लेवल पर इसको कह सकते हैं कि कोई भी जितने भी मतलब कि नियमों के अधीन काम करने वाली जितनी बड़ी कंपनियां हैं इसमें इन्वेस्ट करती है और अपना टैक्स वगैरह बचाती है। तो दोस्तों भारत में इसके ऊपर कुछ आरबीआई ने कुछ नोटिफिकेशन डाला। तो मैं इससे पहले आपको बता देता हूँ क्रिप्टो करेंसी में कौन सी करेंसीज आती है। नाम बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले बिटकॉइन जो सबसे ऊंचे लेवल पर और उसका जो सबसे ज़्यादा भाव है, बहुत महंगी करेंसी है ये। और एक है इथेरियम और अगली करेंसी है टेथर और फोर्थ नंबर पर करेंसी है XRP। ओके दोस्तों, आप सब लोग जान गए होंगे कि करंट कौन सी करेंसी नंबर 1 पर है। तो मैं नंबर 1 करेंसी के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। इसके लेटेस्ट भाव क्या चल रहे हैं। 33,500 समथिंग इसके मार्केट में भाव है शेयर बाज़ार में। तो आइए दोस्तों इस बाज़ार में मैंने कुछ रॉन्ग बता दिया आप लोगों को। चलिए बिटकॉइन के कुछ जान लेते हैं इस बारे में कि ये इसके क्या भाव है, कितना ऊंचा वैल्यू वाला ये है। तो एक बिटकॉइन के अंदर 33,500 समथिंग इसके अंदर डॉलर आते हैं दोस्तों। डॉलर यूनाइटेड स्टेट के डॉलर। तो बता देता हूँ मैं आपको इंडिया में इस करेंसी का कितना क्या होगा। तो करीबन दोस्तों 23,45,000 एक बिटकॉइन इंडिया में किस भाव में बिकता है या खरीदा जाता है। तो आज की तारीख की बात बता देता हूँ मैं आपको। 23,45,000 रुपये का एक बिटकॉइन है दोस्तों। और अगला देखते हैं कि इथेरियम, ये जो है इथेरियम कितने का आता है। एक इथेरियम $1,342 है करीबन इसका भाव। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1342 यानी कि इंडिया में इसके क्या भाव होंगे। कि $1 का भाव आप सब लोगों को पता ही होगा, 70 रुपये करीबन है। कभी भाव उतरता चढ़ता रहता शेयर बाज़ार के अकॉर्डिंग। तो इसके करीबन 1 लाख के आसपास में होगा इसका भाव इंडियन रुपीज़ के अंदर, ये जो इथेरियम बता रहा हूँ मैं आपको। और अगला है कि ये इथेर $1 भाव होता है। एक इथेर का $1 भाव होता है। चलिए दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान गए होंगे। सबसे ऊंची कौन सी करेंसी है, ये बिटकॉइन है। तो इसमें बहुत सारे घोटाले भी होते हैं। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट डर के घबरा के अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए बिटकॉइन के ऊपर प्रतिबंध लगाना जा रही है। और बिटकॉइन के साथ में जितनी भी क्रिप्टो करेंसी आती है उन सब पर भी प्रतिबंध लगा रही है। चलिए दोस्तों इसके बारे में और कुछ आगे जान लेते हैं। फिर एक भारत में सभी निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंध करने का भी प्रयास करता है। हालांकि यह क्रिप्टो करेंसी की अंतर्निहित तकनीकी और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों की अनुमति देता है। क्रिप्टो करेंसी कुछ अपवादों की अनुमति भी देता है। जैसे इस क्रिप्टो करेंसी में कुछ घोटाले भी होते रहते हैं कई सारे। इस वजह से क्रिप्टो करेंसी बहुत से अपवादों को बढ़ावा देती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, इसकी कुछ जान लेते हैं और स्पेशल क्या है इसके अंदर। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल 6 अप्रैल 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक के उस परिपत्र को अलग रखा
जिसने बैंकों और संस्थानों को आभासी मुद्राओं के संबंध में सेवाएं प्रदान करने से रोक दिया था। आरबीआई ने अपनी सेवाएं जो भी हैं वो एक ये जो बताया है आपको कि संस्थानों को आप आभासी मुद्रा यानी कि जो अपने आप में ही काम करती है, किसी देश के अधीन काम नहीं करती है वो मुद्रा। ठीक है दोस्तों, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहा था। उस संबंध में आरबीआई ने अपने उच्चतम न्यायालय में एक रिपोर्ट दाखिल की थी, तो उस परिपत्र को अलग रख दिया था उच्चतम न्यायालय ने। कोर्ट ने कहा आरबीआई एक स्टैंड के साथ नहीं आया है। ओहो, आरबीआई एक स्टैंड के साथ नहीं आया। चलो दोस्तों, इस बारे में आप कुछ जानना चाहो तो जा करके गूगल पर सर्च कर लेना कि ये जो अपना क्रिप्टो करेंसी, इस बारे में क्या अपडेट चल रहा है अभी लेटेस्ट, और क्रिप्टो करेंसी क्या है इस बारे में ज़रा थोड़ी सी और डिटेल में आपको अलग से बता दूँ। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मुद्रा है जिनमें एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग मुद्रा की इकाइयों की पीढ़ी को विनिमय करने और निधियों के हस्तांतरण को स्थापित करने के लिए किया जाता है, जो केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है। इसमें बिटकॉइन, एथेरियम आदि मुद्राएं आती हैं। तो करेंसीज आती है, मुद्राएं में गलत बोल गया, करेंसीज आती है जो सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में शो करती है। आप इसको ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं अपने हाथ में लेके। ठीक है दोस्तों, ये एक नंबरिंग प्रणाली होती है जो काफ़ी महंगी नंबरिंग प्रणाली है। बिटकॉइन वगैरह के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है और इनमें कई सारे घोटाले भी हो चुके हैं दोस्तों। मुझे लगता है कि अगर आपके पास में बेशुमार अधिक बहुत ज़्यादा पैसा है, बिना मतलब का आया हुआ पैसा है, तो मैं कहता हूँ कि आप इन करेंसीज में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन मैं आपको एक अलग से और बात बता देता हूँ, भारतीय जो भी सरकार है, आरबीआई, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट, भारत सरकार, उच्चतम न्यायालय इसको प्रतिबंधित नहीं रखना चाहता है, क्योंकि देश में अर्थव्यवस्थाएं इन्हीं शेयर बाजारों की वजह से उतरती चढ़ती रहती है। और अगर ऐसे में इन सब चीज़ों को बंद कर दिया जाए, प्रतिबंध कर दिया जाए शहरों में, अपने देश में, तो दोस्तों शहर के अंदर एक पुश फ्री हो जाएगा शहर, यानी कि लॉकडाउन जैसा होता है ना, उस प्रकार की स्थितियां बन जाती है, शहर में मंदी आ जाती है। तो इसलिए दोस्तों कभी शेयर बाजार का भाव बढ़ता है तो वस्तु प्रणाली भी बढ़ने लगती है, और कभी घटता है तो अलग अलग उसके इफेक्ट पड़ते हैं। लेकिन अगर एक स्थिर इस अवस्था में आ जाएगा कि सभी लोग बचत करने लगेंगे, बिटकॉइन के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो दोस्तों मुझे लगता है कि लोग फिर अपने लिए शहर के अंदर मंदी देखने को मिल सकती है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मेरे वीडियो को दीजिए एक बड़ा सा थम्स अप, क्योंकि आपको सबको नहीं मालूम होगा वो दोस्तों, जिनको नहीं मालूम है बिटकॉइन क्या होता है, जरा एक बार वीडियो को लाइक तो मार ही देना यार। बिटकॉइन बहुत बड़ी करेंसी है, आज 22-23 लाख रुपए किसे बोलते हैं एक बिटकॉइन की कीमत। ओहो, जो दिखता भी नहीं है और उसका घोटाला हो जाए तो अपना तो जीव निकल जाए। ऐसे बड़े बड़े लोग होते जो 25-25, 30-30 हज़ार बिटकॉइन खरीद के रखते हैं, इंडिया के जितने भी नेता वगैरह होते हैं। तो शायद इसको बैन करना मेरे लिए ठीक ही रहेगा बिटकॉइन को। ठीक है दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आए तब तक के लिए आप सब लोगों को ओम शांति।